हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से मैं एक बढ़िया सी और हेल्दी रेसिपी लेकर आपके साथ आ गई हूँ। तो आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। इन्हें आप गुड़ वाले सूट के लड्डू भी कह सकते हैं या गोंद के लड्डू कह सकते हैं। वैसे ये लड्डू सभी को पसंद आते हैं और सब लोग इसे खा सकते हैं, लेकिन जो न्यू मॉम होती है उनके लिए ये स्पेशल बनाए जाते हैं, क्योंकि जो न्यू मॉम होती हैं उनको प्रोटीन और आयरन की बहुत ही ज़रूरत होती है और इन लड्डुओं में प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में रहता है। दोस्तों, क्या होता है ना, सर्दियाँ शुरू होते ही कमर में दर्द और जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ये लड्डू उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जिन लोगों को ये सब समस्याएँ होती हैं, क्योंकि इसमें हम जो गोंद डालेंगे, गोंद सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और इसलिए इन लड्डुओं को लोग सर्दियों में ज़रूर बना कर रखते हैं। और इस लड्डू की ख़ास बात ये होती है कि इन्हें बनाने के बाद 2 महीने तक इसे स्टोर किया जा सकता है। ये 2 महीने तक आराम से चल जाते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए बिना देर किए इसकी रेसिपी को देखते हैं। हमने यहाँ पर एक लिए कढ़ाई, इसे गैस पर रख दिया है। ये गर्म हो गई है तो इसमें हमने 250 ग्राम के करीब घी डाल दिया है। ये देसी घी है और हमें इन लड्डुओं में देसी घी का यूज़ करना है। आप देख सकते हैं कि ये जो घी है वो मेल्ट होने लगा है। अब जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम जो हमारा गोंद है उसको थोड़ा-थोड़ा सा इसमें डाल के फ्राई करेंगे। हमने यहाँ पर बारीक वाला गोंद लिया है। अगर आपके गोंद के जो पीसेज़ हैं वो बड़े हों तो उन्हें छोटे-छोटे पीसेज़ में कर लें। इससे क्या होगा, इसे फ्राई करने में आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल रहा है। इसे हमने थोड़ा धूप में दिखा दिया था। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट से गोंद लेके आएँ तो उसे धूप में ज़रूर दिखा दें। अब इसका कलर चेंज हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारा गोंद हम थोड़ा-थोड़ा सा डाल के फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, ये गोंद फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर इसे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा कि ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो देखिए हमारा गोंद कितना अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच और घी डालेंगे और इसमें हमने जो काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं, इनको डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसका थोड़ा-सा कलर चेंज होगा तो बस इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम मखाने डालकर फ्राई कर लेंगे। मखाने हमने 250 ग्राम लिए हैं, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें भी मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। मखानों को फ्राई करने के पहले एक चीज़ देख लें, इसे चेक कर लें अच्छे से। इसमें जो काले-काले छिलके होते हैं उसको ज़रूर हटा दें। अब देखिए ये हमारे मखाने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इन्हें फ्राई करने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगे हैं और 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आपको हम इन्हें तोड़ के दिखाते हैं। देखिए ये कितने क्रिस्पी हो गए हैं। इन लड्डुओं में मखाने इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि मखानों में फाइबर और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अब इन्हें हम साइड में रख देंगे और इसी कढ़ाई में हमने जो ग्रेटेड नारियल लिया है, ये सूखा नारियल है, इसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। अब इसे इसमें डाल के 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, बस इसको निकाल देंगे। इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर इसे जलने का डर रहेगा। तो जब तक ये रोस्ट होगा तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने जो काजू बादाम रोस्ट करके रखा था वो पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, तो उन्हें ग्राइंड कर लेंगे। हम आपको दिखाते हैं। देखिए इनमें कितना बढ़िया सा कलर आया था। इसे हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किया था, सिर्फ हल्का कलर चेंज होने तक इसे फ्राई किया था। तो आप अगर इसे चाहें तो पाउडर बना के डाल सकते हैं लड्डुओं में, या आप चाहें तो क्रश कर लें या छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के भी इसको डाल सकते हैं। हम यहाँ पर पाउडर बना के इसको यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने एक जार लिया है। अब जार में ये जो काजू बादाम है इनको डाल देंगे और इसे इस तरह ग्राइंड करना है, लगातार चला के ग्राइंड नहीं करना है, वरना ये ऑयल छोड़ देगा और ये फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसको एक बार चलाएँगे, फिर बंद करेंगे, फिर चलाएँगे, फिर बंद करेंगे। तो इससे उसका जो पाउडर बनेगा वो सूखा-सूखा बनेगा और उससे जो ऑयल है वो रिलीज़ नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा कितना बढ़िया पाउडर बन गया है। ये हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया है, इसे थोड़ा-सा दरदरा बनाया है
और अब देखिए तब तक यहाँ पर हमारा जो नारियल था वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसे भी हम उसी बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स जो है वो ग्राइंड करके रखा था, उसी में हम ये नारियल भी निकालेंगे। अब इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम के करीब किशमिश। और आप चाहें तो ये जो किशमिश है 2-2 पीसेज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे समूची किशमिश डाल दी है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, किशमिश में विटामिन सी और आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अब हमें यहाँ पर ये जो मखाने रोस्ट करके रखे थे, इनको ग्राइंड कर लेंगे और इनका भी हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ये भी थोड़ा दरदरा हमें ग्राइंड करना है। तो देखिए इसी तरह से हमें ये ग्राइंड करना है। आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल दरदरा है, फाइन पाउडर नहीं है। इसे भी हम उसी बर्तन में डाल देंगे जिसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हमने रखे हैं। तो हमने यहाँ पर एक बड़ा-सा बर्तन लिया है, इसी में हमने सारे ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं। इसे अब साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी करते हैं। हमने जो गोंद फ्राई करके रखा था, वो भी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसको भी ग्राइंड करेंगे। तो इसके लिए हमने एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें सारा गोंद डाल देंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं या फिर इसी तरह का भारी कोई बर्तन लेकर उससे क्रश कर लें। वैसे लड्डुओं में क्रश किया हुआ गोंद ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये खाने पर जब मुँह में आता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। आप जैसे चाहें, आप चाहे ग्राइंड करके डालें या क्रश करके डालें। तो इसी तरह से हम सारा गोंद जो है क्रश कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने गोंद को अच्छे से क्रश कर लिया है। देखिए कितना बढ़िया सा क्रश हो गया है। और अब इसको साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। हमने फिर से वही सेम कढ़ाई ली है और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। इसे अच्छे से मेल्ट करना है। जब ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे 250 ग्राम सोंठ। ये हमने पिसी हुई सोंठ ली है और ये हमने मार्केट से ली है। आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि सौंठ क्या है। तो मैं बता दूँ, सौंठ जो अदरक है उसको सुखा के और उसका पाउडर बनाया जाता है। ये आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं या घर पर भी इसे बना सकते हैं। और सौंफ न्यूबॉर्न के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके कमर और घुटनों में दर्द होता है। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें कड़वाहट आ जाएगी। सौंठ को भूनते समय हमें गैस की फ्लेम को लो रखनी है। लो फ्लेम पर इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। तो देखिए हमारी सौंठ अच्छे से भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसको भूनने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब इसे भी हम निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच घी और ऐड करेंगे। ये हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 150 ग्राम हल्दी। हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन इसको डालने से पहले इसे भी रोस्ट करना ज़रूरी है। अगर कच्ची हल्दी डाल दी तो लड्डू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हल्दी भी भुन गई है, इसका कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लगी है। तो इसको भी हम जो सौंठ वाला बर्तन है उसी में इसको निकाल लेंगे। हमने सारे ड्राई फ्रूट्स और जो सामग्री थी सबको फ्राई कर लिया है और अब बारी है आटे को भूनने की। और हम यहाँ पर लेंगे नॉर्मल गेहूँ का आटा और इसके लिए इसी सेम कढ़ाई में हमने डाल दिए 5 से 6 चम्मच घी। इस टाइम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे, जिससे कि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए। तो देखिए हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो गेहूँ का आटा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 8 से 9 मिनट तक इसी तरह भूनेंगे। दोस्तों, आटा भुन चुका है। इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊँगी। एक तो ये कि जब ये भुन जाता है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और दूसरी ट्रिक्स ये है कि जब आटा अच्छे से भुन जाता है तो इसमें बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। तो
आप देख सकते हैं कि इसमें कितना बढ़िया-सा कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी से आने लगी है। तो यानी कि हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। तो अब इसे भी हम निकाल लेंगे। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे भी उसी सेम बर्तन में निकाल लेंगे जिसमें हमने सोट हल्दी वगैरह निकाली थी। तो उसी में हम निकाल लेंगे। अब फिर से सेम कढ़ाई लेंगे और अब बारी है चाशनी बनाने की। तो इसके लिए हमने गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर दिया है और ये जब कढ़ाई थोड़ी-सी गर्म हो गई है तो इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास पानी। अब इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ को हमने छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब इसको भी इसी में डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसी मीडियम फ्लेम पर इसे हम तब तक पकाएँगे जब तक कि ये जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। इसको मेल्ट होने में करीब 5 से 7 मिनट लग जाएँगे क्योंकि हमें मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना है और हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करना है। तो जब तक ये मेल्ट होता है अच्छे से तब तक जो सामग्री है सारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। तो हमने यहाँ पर ये जो सारी सामग्री है उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसी तरह अच्छे से मिक्स कर दें। अगर आपको कलछी से मिलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तो आप इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, इसी तरह मसलते हुए। इससे भी सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो देखिए हमने हल्दी, सोंठ और आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे साइड में रख देंगे और जो हमने ये ड्राई फ्रूट्स लिए थे, उनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसी तरह हाथों से मसलते हुए। और देखिए कि ये भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता हो गया, खजूर वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम इसी आटे में मिक्स कर देंगे और इसके 2 पार्ट कर देंगे, जिससे कि लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। तो देखिए हमने इसे भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स, आटा, हल्दी, सोंठ सब अच्छे से एक में मिक्स हो गए हैं। अब क्या करना है, इन्हीं 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। तो ये लीजिए हमने सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब बारी है चाशनी को चेक करने की। तो चलिए देखते हैं कि हमारी चाशनी किस तरह की बनी है। तो देखिए ये जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसमें उबाल भी आने लगा है। अभी इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये तार वाली चाशनी नहीं बन जाती। हम आपको आगे बताते हैं कि ये कैसे चेक करेंगे कि ये हमारी चाशनी तैयार है। तो लीजिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारी चाशनी लगभग तैयार हो गई है। तो हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसे अब चेक कर लेते हैं। इसके लिए हम चाशनी को थोड़ा-सा ऐसे ही हाथों में लेंगे और इसी तरह से चेक करेंगे। अगर ये तार बन रहा है तो इसका मतलब है कि चाशनी लड्डुओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमने ये जो यहाँ पे जो सारी सामग्री मिला के रखी थी इसमें थोड़ा-सा स्पेस बना लेंगे और इसी तरह से छन्नी में चाशनी को डाल के छान के इसमें डाल देंगे। हम यहाँ पर आधी चाशनी को डाल देंगे और आधी चाशनी जो है वो कढ़ाई में ही छोड़ देंगे क्योंकि जो अलग हमने एक और पार्ट निकाल के रखा था उसे उसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए इसमें कितनी सारी गंदगी निकली है, तो इसीलिए इसको छान के डालना ज़रूरी है। अब ये थोड़ा प्रोसेस जल्दी करेंगे क्योंकि ये ठंडा ना होने पाए उसके पहले इसे अच्छे से जल्दी से मिक्स कर देंगे। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर लड्डू अच्छे से बनेंगे नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब जल्दी से इसके लड्डू बना लेंगे क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएँगे। तो इसके लिए आप दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि 1 से 2 लोग हो तो ज़्यादा सही रहता है और जल्दी से लड्डू बन जाते हैं। तो देखिए मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ लड्डू बनवा रही है, आप भी किसी न किसी की हेल्प ज़रूर ले लीजिए, तो ये जल्दी से बन जाएँगे। देखिए कितना बढ़िया लड्डू बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेके आप भी इन सर्दियों में लड्डू बनाएँ और सबको खिलाएँ। ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे जोड़ों के दर्द, कमर दर्द वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। इनको बनाने में थोड़ी-सी मेहनत तो लगती है लेकिन फ़ायदे उससे भी ज़्यादा हैं।
तो आप लोग भी थोड़ी-सी मेहनत करके इन सर्दियों में ये लड्डू ज़रूर बनाएँ। ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं और इनको बनाने के बाद आप 1 से 2 महीने तक इन्हें आराम से स्टोर कर सकती हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।